और इलेक्शन की हलचल खत्म हो चुकी है। अब लोगों की नजर नताइज पर है। वहीं एग्जिट पोल ने लोगों का ध्यान अपनी जानिब खींच रखा है। कहीं एनडीए की बढ़त तो कहीं इंडिया इत्तेहाद को आगे बढ़ने की उम्मीद। कश्मीर में इंडिया अलायंस का ग्राफ कहीं ऊपर तो वहीं जम्मू में बीजेपी एग्जिट पोल के हिसाब से बढ़त बनाए हुए है। ऐसे में वोटर्स तजब्जुब का शिकार है। कहीं खुशी है तो कहीं गम है। वहीं रुझान का दौर जारी है। कौन मारेगा बाजी, किसकी बनेगी हुकूमत, ये अब 4 तारीख को ही साफ हो सकेगा। लेकिन इस वक्त जो चर्चा चल रही है और जो एग्जिट पोल के आंकड़े आए हैं और जो लोगों की तासुरात हैं, इस पर बातचीत करने के हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे राजन वैद, जम्मू से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजन, एग्जिट पोल ने अपना जो डेटा है वो सामने ला दिया है, एक अनुमान है, लेकिन लोगों में इसको लेकर चर्चा भी हो रही है। चूंकि एग्जिट पोल का जो अपना रोल है, जो किरदार है, जो उसकी अहमियत है, वो उससे किसी से छुपी नहीं है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि एग्जिट पोल के बाद जो इसमें इशारे मिल रहे हैं जम्मू कश्मीर के हवाले से, लद्दाख के हवाले से, उस पर लोगों का क्या तासुरात है? ये देखिए विशाल, बिल्कुल ये आपने सही कहा कि इस वक्त चर्चा जो है वो केवल इसी बात की है कि जो एग्जिट पोल में जो आंकड़े आए हैं वो कहीं न कहीं वैसे ही है जैसे कि अनुमानित था। पहले से ही देश में इस तरह की चर्चा थी कि बीजेपी को जो है वो बहुमत मिल सकता है, और इसमें आंकड़ों में भी जो एग्जिट पोल आए हैं वो उसमें भी यही दिखाया गया है। और जम्मू कश्मीर में भी यही उम्मीद थी कि बीजेपी जो है वो जम्मू की जो 2 सीटें हैं वो जीत सकती है, और एक अन्य सीट जो है बाकी जो उनके अलायंस पार्टनर हैं वो जीत सकते हैं। लेकिन इंडिया अलायंस को भी 3 सीटें जम्मू कश्मीर में दी गई हैं। ये वाकई ही बहुत ही चर्चा का विषय है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी का यहाँ पे जो बीजेपी नेता है, चाहे वो अन्य उनके अलायंस है, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, वो यही कहते हुए दिखाई दिए कि यहाँ पे इंडिया अलायंस की कोई भी सीट नहीं आएगी। और वही इंडिया अलायंस का ये दावा था कि बीजेपी जम्मू से भी एक सीट पे शिकस्त हासिल करेगी। लेकिन जो आंकड़े, जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं, उसके मुताबिक जम्मू में बीजेपी को जीत दिखाई गई है। हालांकि जो विपक्षी पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी है, उनका कहना है कि जब 4 जून को जब रिजल्ट आएंगे तो ये आंकड़े बिल्कुल ही उलट दिखाई देंगे, और जो कांग्रेस पार्टी के जो नेता है, जो कैंडिडेट है, वही दोनों जीत के आएंगे दोनों सीटों पे। लेकिन जो एग्जिट पोल है लगभग उसमें गुंजाइश केवल 5 या 10-15% की ऊपर नीचे होती है विशाल। लेकिन ज्यादातर हमने देखा है कि जो एग्जिट पोल्स होते हैं वो लोगों के ही जो उनकी चाहत होती है उसकी निकासी करते हैं। तो अब ये काफी दिलचस्प हो गया है विशाल, वाकई ही देखना कि जो एग्जिट पोल आए हैं क्या वाकई ही लोगों ने उसी दिशा में वोट किया है, या जो विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि ये एग्जिट पोल जो है वो ये सही नहीं है, और जो उनके कैंडिडेट हैं, इंडिया अलायंस के कैंडिडेट समूचे देश में और जम्मू कश्मीर में वो जीत के आने वाले हैं, और लोगों को काफी हैरान करने वाले 4 जून को आंकड़े सामने आएंगे जो इसके उलट होंगे। और वाकई दिलचस्प होगा कि जो उनके दावे हैं इंडिया अलायंस के जो एलाइज हैं वो कहां तक साबित होते हैं। और हालांकि बीजेपी में इसको लेकर जो बीजेपी नेता है वो खुश हैं। उनका कहना है कि ये पहले से ही तय हो चुका था, लोगों ने देश में अपना मन बना लिया था कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं उनकी अगुवाई में ही अगली हुकूमत बनाई जाएगी केंद्र में, और उसी का अक्स जो है वो दिखाई दिया है एग्जिट पोल में। और ये जब 4 जून को जब आंकड़े आएंगे तो इससे भी अच्छे आंकड़े जो है हो सकते हैं। तो दोनों ही तरफ से जो है विश्वास जताया गया है कि जो उनके कैंडिडेट हैं वो जीत के आने वाले हैं। बीजेपी ने इसको लोगों का अक्स बताया है, लोगों की जो एस्पिरेशंस हैं, आकांक्षाएं हैं वो बताया है, और जो विपक्षी पार्टियां उनका कहना है कि ये इसके उलट जो है वो परिणाम होंगे 4 जून को। जी विशाल। जी, तो मतलब ये है कि अभी ये चर्चा जब तक के फाइनल नतीजे नहीं आ जाते हैं तब तक इस तरह की बातें, इस तरह की चर्चा जो है वो होती रहेगी। राजन, बिल्कुल विशाल, ये हमेशा होता है कि जब भी एग्जिट पोल आते हैं तो जिसके खिलाफ आते हैं वो पार्टियां यही दावा करती हैं कि ये एग्जिट पोल सही नहीं है। लेकिन जिस तरह से मैंने पहले बताया, अगर हम इतिहास को भी देखें तो ज्यादा मार्जिन नहीं होता है एग्जिट पोल में, जो दिखाया जाता है 15 से 20% का मार्जिन होता है। लेकिन उससे अगर ये मार्जिन भी अगर होता है, उसके बावजूद इंडिया अलायंस कहीं भी सरकार बनाती हुई इन आंकड़ों के हिसाब से दिखाई नहीं देती है। वही
वही बीजेपी जो है वो फुल मेजोरिटी के साथ आती हुई दिखाई देती है। जी। और इस वक्त आम जनता से लेकर आम जनमानस से लेकर जो सभी नेता है सब इसी की चर्चा है। और इस चर्चा पे तभी जो है अंकुश लगेगा जब कल जब 4 जून को जब है जी, जो रिजल्ट सामने आने लगेंगे, रुझान सामने आने लगेंगे, उससे ही कुछ ही घंटों के बाद जो पिक्चर है वो साफ हो जाएगी। और ये साफ हो जाएगा कि जो आंकड़े नेटवर्क 18 ने दिखाए वो कितने सही हैं और कितने लोगों से जो है वो जुड़े हुए वो आंकड़े हैं। और जिस तरह से लोगों का रुझान है उसी के अनुमानित ही जो है ये आंकड़े एग्जिट पोल में दिखाए गए हैं। लेकिन विपक्षी पार्टियां हमेशा से इसको जो है कहीं ना कहीं इसको दरकिनार करती आई हैं। उनका कहना है कि ये सही नहीं है। बिल्कुल। और इस दफा चलिए, बहुत शुक्रिया राजन आपका तमाम जानकारी के लिए। अभी कयासों का बाजार यूं ही गर्म रहेगा। हालांकि एग्जिट पोल ने सीधा और साफ इशारा दे दिया है कि कामयाबी एनडीए को मिलने जा रही है, लेकिन ये एग्जिट पोल ही है। फाइनल नतीजे तो 4 जून को ही आएंगे, इस पर मोहर लगेगी।